नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। अभी हाल ही में आपकी मध्य प्रदेश पीएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं समाप्त हुई और कुछ बच्चे इसको लेकर के बहुत आशान्वित हैं और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम शायद ही निकल पाए। तो जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम शायद ही निकल पाए, उन्हें भी लगातार अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, कभी ना कभी मेंस तो देना ही है, मुख्य परीक्षा तो देनी ही है। तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक स्वर्णिम अवसर है कि वो अपना मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी ये जो खाली समय है इस समय में कर सकते हैं, समय गंवाए बिना। अगर आपने एक बार डिसाइड किया है कि आपको कुछ जीवन में अच्छा करना है तो मुझे लगता है कि हार मान के निराश हो के बैठ जाने से बेहतर लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को इंगेज रखें, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें, तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में, आपके जीवन में निराशा की कोई जगह बनने की कोई चांस या कोई संभावना नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। हम आज देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो राज्य प्रशासनिक सेवा है यानी स्टेट सिविल सर्विसेज है, उनमें मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि जो हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम में कुल 6 पेपर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। नए सिलेबस के अनुसार उसमें कुल 6 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर है, जो पहला प्रश्न पत्र है, पहले प्रश्न पत्र में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक इतिहास और एक भूगोल। ओके, तो फर्स्ट पेपर 2 भागों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हिस्ट्री होती है और पार्ट बी में जियोग्राफी, भूगोल होता है। इसके बाद सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस या जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है सोशोलॉजी या सोशल इशूज से रिलेटेड। तो ये सेकेंड पेपर हो गया। थर्ड पेपर में जो पार्ट ए है, पार्ट ए में इकोनॉमिक्स होता है और पार्ट बी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य होता है। फोर्थ पेपर का जो पार्ट ए है उसमें फिलॉसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड केस स्टडीज होती हैं। फोर्थ पेपर का जो पार्ट बी है, पार्ट बी में एंटरप्रेन्योरशिप होता है यानी उद्यमिता। इसके बाद मैनेजमेंट होता है जिसे प्रबंधन कहते हैं। व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं और इन सब पर आधारित केस स्टडी। अगर इनका हम जो एग्ज़ाम स्कीम है उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसकी बात करें। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर का पैटर्न एक जैसा है, फोर्थ पेपर का पैटर्न अलग है, फिफ्थ पेपर का पैटर्न अलग है और सिक्स्थ पेपर का पैटर्न अलग है। 1 बाय 1 हम इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। ये जो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हर पार्ट में पूछे जाते हैं। यानी पार्ट ए और पार्ट बी जो हमारे 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, तो पार्ट ए, पहले हम भाग में बांट लेते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो शॉर्ट आंसर के मैक्सिमम 20 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन और हर प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरह से 30 अंक का अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाइन्स में लिखना होता है। यही पैटर्न पार्ट बी में भी होगा, तो उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ। सेम पैटर्न पार्ट बी में भी होगा
सेकंड क्वेश्चन में कुल 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न का जवाब आपको 50 से 60 शब्दों में देना होता है, 50 to 60 वर्ड्स में, यानी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये। और हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। तो 70 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन हो गया और 30 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 15 छोटे छोटे क्वेश्चंस यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्न होते हैं आपके मीडियम आंसर, मीडियम साइज के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो होते हैं, 5 प्रश्न जो होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं, इसको 200 शब्दों में लिखने होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए अलॉटेड मार्क्स होता है 10 मार्क्स। तो इस तरह से 10 × 5 = 50, 7 × 10 = 70 और 15 × 2 = 30। यानी टोटल पार्ट ए जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। सेम ऐसा ही पार्ट बी भी 150 मार्क्स का होता है, 150 अंकों का होता है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 4 की। तो पेपर 4 जो होता है, पेपर 4 में पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 16 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी 16 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स के। तो उनको आपको 2 या 2.5 लाइन्स में लिखना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो इसका अगर हम गणित देखें तो गणित कुछ ऐसा होगा कि 16 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 अंकों वाले होते हैं, यानी 2 से 2.5 लाइन में लिखने रहते हैं। इसके अलावा 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स होता है 7 मार्क्स और 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप्स के होते हैं, जिसमें प्रत्येक का अंक 10 होता है। तो इस तरह से ये 16 दूनी 32 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 32 अंक के। 8 7 56, 56 मार्क्स के जो है वो मीडियम आंसर टाइप्स के एंड लॉन्ग आंसर में हो गए आपके 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स के। अब बचा 18 मार्क्स। 18 मार्क्स जो होता है वो 18 मार्क्स का एक केस स्टडी आता है, केवल एक केस स्टडी लिखना रहेगा। अभी तक जो पुराना पैटर्न था, पुराने पैटर्न में आपको 2 केस स्टडी लिखने रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक केस स्टडी लिखना रहेगा। तो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर से फोर्थ पेपर में क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जहां ये शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन जो होते थे वो 15 क्वेश्चंस होते थे, 15 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पर 16 हैं। ये मीडियम आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वो 10 होते थे, यहाँ पर 8 हैं। और जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते थे जो 5 होते थे, वहाँ पर एक कम हो गया, यानी 4 हो गए। अब ऐसे देखें, शॉर्ट आंसर में 1 बढ़ गया और मीडियम में 2 कम हो गया और लॉन्ग में 1 कम हो गया और इन सब की जगह पर एक केस स्टडी बढ़ गई। ये फोर्थ पेपर का पैटर्न है, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो। फिफ्थ पेपर जो होता है, फिफ्थ पेपर, 5वां पेपर आपका हिंदी का पेपर होता है। फिफ्थ पेपर हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 प्रश्न आते हैं और हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद सिक्स्थ पेपर की बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिक्स्थ पेपर, 6वां पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ पेपर जो होता है, हाँ, इसमें एक छोटी सी बात आपको हिंदी में एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि सभी पेपर्स में, यानी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में जहाँ 3 आवर्स दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, वहीं
फिफ्थ पेपर में मात्र 2 आवर्स दिए जाते हैं, 2 घंटे दिए जाते हैं। और सिक्स्थ पेपर की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ पेपर में 2.5 घंटे समय दिए जाते हैं। इसका खास ख्याल आपको रखना है। अभी से इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए भी हम रुद्र IAS जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस का हमने एक कलेक्शन इकट्ठा किया है। यानी हमारी टेस्ट सीरीज का मेन इंटेंशन है कि हम ऐसे क्वेश्चन आपसे कम कराएंगे जो नॉर्मली सभी जानते हैं, हमें भी पता है कि आप भी जानते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कम से कम अपने टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न कम से कम हम शामिल करेंगे। बाकी हमारा जोर उन चीज़ों पर है जो अब तक हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न आते रहे हैं या हर साल पूछे जाते रहे हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, जो किसी बच्चे को कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो पेपर ऐसे क्वेश्चंस को मिला करके हम मेंस का जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट के लिए। अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में ये टेस्ट सीरीज रखी गई है। फीस वगैरह के लिए आप इंक्वायरी फ़ोन नंबर पर कर सकते हैं। हम आगे आते हैं। ध्यान बस आपको ये रखना है कि ये फिफ्थ पेपर 2 घंटे का है और सिक्स्थ पेपर 2.5 घंटे का है। फिफ्थ पेपर 200 मार्क्स का है, ये भी एक डिफरेंस है। यानी जहां फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर 300 मार्क्स के हैं, वहीं फिफ्थ पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है और सिक्स्थ पेपर जो है वो ओनली 100 मार्क्स का है, केवल 100 शब्दों का है। अब सिक्स्थ पेपर में है क्या क्या, तो सिक्स्थ पेपर में आपको एक निबंध लिखना है, एक ऐसे एक निबंध लिखना है। सभी बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें कि निबंध हिंदी में होगा। निबंध जो है वो आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। यानी ये जो सिक्स्थ पेपर है, सिक्स्थ पेपर का पर्पज़ रखा गया है कि आपकी हिंदी भाषा पर क्या पकड़ है, हिंदी भाषा पर आपकी क्या ग्रिप है, उसको चेक करना। तो इसलिए हिंदी निबंध लिखवाया जाएगा आपसे। एक निबंध आपको लिखना है, एक निबंध लिखना है आपको 1000 वर्ड्स में, 1000 शब्दों में। इसके अलावा एक दूसरा निबंध लिखना है, एक निबंध और लिखना है जो 500 वर्ड्स में, 500 शब्दों में लिखना है। जो 1000 वर्ड्स में निबंध लिखना है उसका मैक्सिमम मार्क्स होगा, उस पर 50 मार्क्स। और जो 500 वर्ड्स में जो निबंध आपको लिखना है उस पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। इस दोनों के अलावा यानी 50, 20, 70, 30 अंकों का गेम अभी और बचा है। इन 30 अंकों में से 15 अंक का एक आपको प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग करनी है और 15 मार्क्स का 15 अंकों का एक प्रारूप लेखन होगा। तो 15 मार्क्स का ड्राफ्टिंग, लेटर ड्राफ्टिंग और 15 मार्क्स का एक प्रतिवेदन का होगा। ये हमारा पूरा मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। कुछ खास बातें हैं जो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में लिख के दी हैं और शायद बहुत सारे बच्चे उन बातों को गौर नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें उन बातों को भी अच्छे से और समझें। तो क्या है कि आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उपप्रश्न भी हो सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो किसी क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु अगर ज़्यादा जगह दी गई है, अगर अतिरिक्त स्थान दिया गया है, तो परीक्षार्थी को से उम्मीद की जाती है कि वो शब्द सीमा का पालन करते हुए प्रश्न के स्वरूप के अनुसार उत्तर दे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी खंड आ और खंड बा दोनों को मिलाकर अनारक्षित श्रेणी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हकारी 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। रिजर्व कैटेगरी में जिसमें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आते हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा गया है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा
से साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों का श्रेणीवार प्रवर्ग अनुसार 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सबसे ख़ास बात यह है कि उन चीज़ों को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए जो पिछली परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, और परीक्षा देने वाले बच्चों यानी अभ्यर्थियों यानी एस्पिरेंट्स के लिए जो सिरदर्द रही हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो आपके लिए सिरदर्द ना बने। आपकी पूरी मेहनत इसी पर होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयार है, उस पर बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। समय आपके पास वैसे भी कम है। बहुत कम समय में आपको ये 6 पेपर तैयार करने हैं। एक ख़ास बात और मैं जाने से पहले यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर यानी कुल 8 सब्जेक्ट्स को जो इन 4 पेपर्स में कवर किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं में अपना पूरा समय देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर मिला करके टोटल 1200 मार्क्स का पेपर होता है। तो फिफ्थ पेपर और सिक्स्थ पेपर जो 5वां पेपर होता है और 6वां पेपर होता है, उसका भी 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो 12 और 300 यानी अगर हम इसको डिवाइड करें 300 डिवाइडेड बाई 1200 तो ये हो जाएगा हमारा 4। यानी आपसे उम्मीद की जाती है कि 1/4 टाइम यानी ऐसा समझ लीजिए कि अगर बहुत अच्छे मार्क्स से परीक्षा को निकालना है आपको, बहुत अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है आपको, और आपके पास आज से मान लीजिए 4 महीने का समय है, तो उन 4 महीनों में जो 3 महीने हैं, 3 महीने आप फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को दीजिए। तो कम से कम 1 महीना अगर आप निबंध और हिंदी सब्जेक्ट को यानी जो आपका जनरल हिंदी है उसको नहीं देते हैं तो इन दोनों पेपर्स के साथ इनजस्टिस होगा। यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम को टॉप करते हैं, जो भी बच्चे इस परीक्षा को टॉप करते हैं, वो बच्चे अपना इक्वल टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इक्वल टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाकी अगर किसी भी तरह के टॉपिक में, मेंस के किसी भी टॉपिक में आपको कोई बहुत अधिक प्रॉब्लम आती हो, कोई बहुत अधिक बर्डन लगता हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आता हो, तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक की डिमांड कीजिए, उस टॉपिक पर डिस्कशन की डिमांड कीजिए। यहाँ क्लास से मैं आपका गाइड, आपका मित्र, मैं उस टॉपिक पर अवश्य चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड सभी पहलू मैं यहाँ एक्सप्लोर कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बंद करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।